हेलो, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉगरिथम, जिसमें हम लोग रेशियो को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करा था कि रेशियो होता क्या है और उससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि तुमको लास्ट क्लास से रिमेंबर होगा कि हम लोगों के पास एक चॉकलेट था जो हमको चिंटू और मिंटू के बीच में डिवाइड करना था। तो उस चॉकलेट को डिवाइड करने के लिए चिंटू और मिंटू के बीच में हमने चॉकलेट के 5 इक्वल यूनिट्स बांटे थे, और उसमें से 3 हिस्सा हमने चिंटू को दिया था, क्योंकि चिंटू ने 3 रुपया इन्वेस्ट करा था चॉकलेट पे, और हम लोगों ने 2 हिस्सा मिंटू को दिया था, क्योंकि मिंटू ने 2 रुपये इन्वेस्ट करे थे अपने चॉकलेट पे। अब मान लो चिंटू जानना चाहता है कि उसके चॉकलेट का साइज़ क्या है एज कम्पेयर टू मिंटू। अच्छा, टोटल चॉकलेट का लेंथ हम अगर हम एल ले लो, उसके बाद हम जानना चाहते हैं कि चिंटू के हिस्से कितनी चॉकलेट आई एग्जैक्टली। तो तुम बताओ चिंटू रेशियो मिंटू ये कितना आया था? तो ये आया था हमारा 3:2। और इस 3:2 से हम लोग 2 बातें फिगर कर पाए थे। पहला कि चिंटू को ज़्यादा मिला है, मिंटू को कम मिला है, और दूसरा ये कि आउट ऑफ 5 चॉकलेट चिंटू इज़ गेटिंग 3 पार्ट, आउट ऑफ 5 पार्ट ऑफ चॉकलेट चिंटू को 3 पार्ट मिल रहा है और मिंटू को आपका 2 पार्ट मिल रहा है। ठीक है, तो चिंटू का हिस्सा 3 आउट ऑफ 5। अच्छा, 3 आउट ऑफ 5 कितने का? तो सर टोटल L का। तो इस अच्छा, ये L नहीं लेकर के अगर इसको मैं 10 सेंटीमीटर का चॉकलेट मान लेता हूँ तो कितने का? सर 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का 3 आउट ऑफ 5 चिंटू को मिल रहा है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर चॉकलेट को हम लोगों ने 5 पार्ट में डिवाइड किया और 3 हिस्सा चिंटू को दे दिया। और आप कह सकते हो कि सर मिंटू को चॉकलेट के 10 सेंटीमीटर के चॉकलेट को 5 पार्ट में डिवाइड किया और 2 हिस्सा मिंटू को दे दिया। तो चिंटू को क्या मिला? चिंटू को मिला 6 सेंटीमीटर का चॉकलेट और मिंटू को मिला 4 सेंटीमीटर का चॉकलेट। अच्छा, इसी बात को अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो कैसे लिख सकता हूं? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इफ अ क्वांटिटी C is divided in the ratio A/B, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा C को पहले A+B पार्ट में डिवाइड कर दो इंटू A, या फिर इसको लिख सकते हो A/A+B इंटू C। जैसे तुमको ध्यान रहे, ये वाले की तरीके से या ये वाले तरीके से, मर्जी आपकी, ये दोनों सही है। और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? तो आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा C/A+B, और सेकंड को कितना मिल रहा है? B इंटू B, या फिर इसको लिख सकते हो B/A+B इंटू C। ठीक है, चलो इसके लिए ऊपर एक बेसिक क्वेश्चन हम देखते हैं। सपोज करो क्वेश्चन वाले शीट पे आते हैं और हमारा क्वेश्चन है, ओके ये हमने कर लिया था ये, हाँ जी, डिवाइड ₹324 बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 11:7। ठीक है, तो ये 11:7 है। फर्स्ट पार्ट को 11 मिल रहा है और सेकंड पार्ट को हमको 7 मिल रहा है। तो हम फर्स्ट पार्ट क्या बोल सकते हैं? तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा 11/11 plus 7 into 324, that is 11/18 into 324। कैलकुलेशन तुम कर लेना है, बिलीव 18 और ये हो जाएगा 198 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट हो जाएगा 7/11 plus 7 into 324, that is अगेन 7/18 इंटू 324। और ये कैलकुलेशन तो तुम अब कर सकते हो 87 इंटू 18। ठीक है ना? अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी हो सकता है। वैसे 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 126। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी हो सकता है। ऑल्टरनेट मेथड से भी देख लेते हैं, क्योंकि कितनी बार चीज़ें ऑल्टरनेट मेथड से ईजी भी हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जो टोटल पार्ट है, रेशियो है, ऑल्टरनेट मेथड।
ऑल्टरनेट मेथड में हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेशियो है वो 11:7 है, तो एक काम करो, इसको ले लो 11x और इसको ले लो 7x, ठीक है। नाउ दोनों पार्ट है 11x और 7x, दोनों पार्ट मिला करके कितना है, तो मेरा है 324, तो 18x इज इक्वल टू 324, तो x इज इक्वल टू 324 डिवाइडेड बाय 18 विच इज इक्वल टू 18, ठीक है। नाउ x का वैल्यू मिल गया, तो हमारा 11x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू 18 विच इज़ 198, और ये हो जाएगा 7x 7 इंटू 18 विच इज़ 126, ठीक है। तुमको दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे तुम नोट कर सकते हो। इनफैक्ट मेरा सजेशन है कि तुम दोनों मेथड को नोट करो, बिकॉज कितनी बार जो तुम्हारा मेथड 2 है वो कुछ क्वेश्चन में आपको जल्दी आंसर दिलवा सकता है, ठीक है। तो नोट करने के लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो पॉज करो और फिर आराम से नोट कर लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। कह रहा है सेम कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट है 720, इज़ 3:5, ठीक है। तो हमको इन्फॉर्मेशन में क्या मिल गया, हमको बॉयज़ रेशियो गर्ल्स मिल रखा है, कितना है 3:5 है, ठीक है। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, तो बॉयज़ हो जाएंगे 3/3 + 5 इंटू 720 दैट इज़ 8, 90 इंटू 3 दैट इज़ 270, और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स आपकी हो जाएंगी 5/3 + 5 इंटू 720 दैट इज़ 450, ठीक है। अच्छा, इसको तुम सेकेंड मेथड से भी चाहते तो बना सकते थे। तुम कह सकते थे कि सर बॉयज़ रेशियो गर्ल्स बी रेशियो जी दे रखा है, कितना दे रखा है 3:5, तो बॉयज़ हो गए 3x और आपकी गर्ल हो गई 5x। ना बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिला करके दैट इज़ 3x + 5x कितना है, तो ये है हमारा 720, तो 8x इज इक्वल टू 720, x इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ 90। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, हमारे बॉयज़ हो जाएंगे 3 इंटू 90 दैट इज़ 270, और हमारी गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, हमारी गर्ल्स हो जाएंगी 5 इंटू 90 दैट इज़ 450, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया ना। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, पहले उसको नोट कर लो अगर तुमको नोट करना है तो। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को आप नोट करते चले जाओ। उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। अच्छा, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम देख ही लेते हैं। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है कंपैरिजन बिटवीन 2 रेशियो। देखो अगर बुक पढ़ोगे ना तो बुक में बड़ा अच्छा सा लाइन लिखा है, टू कंपेयर 2 रेशियोज वी नीड टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। कह रहा है 2 रेशियो को अगर आपको कंपेयर करना है तो आपको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इतना खतरनाक सा टर्म इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं सर, एकदम सिंपल शब्दों में इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन मतलब दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेशियो है 4/5 और एक रेशियो है 7/8। अब हमको चेक करना है कि भैया कौन सा वाला रेशियो बड़ा है, तो कुछ नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो हम एलसीएम निकालेंगे, किसका, डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम ऑफ 5 और 8 कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 5, आपका एलसीएम हो जाएगा 40, ठीक है। एक बार आपका एलसीएम 40 निकल गया तो इसको 40 बनाने के लिए 4/5 को डिनोमिनेटर को 40 बनाना है, तो 8 से हमने मल्टीप्लाई करा। हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखा था कि रेशियो के दोनों टर्म में हम सेम नंबर से सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया 32/40 और 7/8, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 से, क्योंकि 8 को मुझे 40 बनाना है, 35/40। नॉट डिनोमिनेटर सेम है तो 32/40 और 35/40
में बड़ा कौन है, तो हमको पता है 35/40। सो 32/40 हम किसके जगह पे लिख रहे हैं, 32/40 हम लिख रहे हैं 4/5 की जगह पे, और 35/40 हम लिख रहे हैं 7/8 की जगह पे। और जैसा कि हम देख रहे हैं 35/40 32/40 से बड़ा है, दैट्स वाई 7/8 4/5 से बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो रेशियो को कंपेयर कर सकते हैं, और दो रेशियो को कंपेयर करने के लिए आपको बस ये देखना है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको आप नोट डाल करके एक एक करके लिखते चले जाओ। पहले इसको नोट कर लेता, जस्ट नोट इट डाउन फर्स्ट, एंड आफ्टर दैट इस कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को एक एक करके नोट करके लिखते चले जाना। इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इन्वर्स रेशियो का। किसी भी टर्म का इन्वर्स क्या होता है, तो अगर उस टर्म और फर्स्ट टर्म और उसके इन्वर्स का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको रिजल्ट में 1 मिल जाना चाहिए। तो हमको रिजल्ट में 1 मिल जाना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं इन्वर्स रेशियो ऑफ A रेशियो B इज B रेशियो A। क्यों? क्योंकि A रेशियो B को मैं लिख सकता हूँ A/B, B रेशियो A को मैं लिख सकता हूँ B/A, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमको 1 मिल जाएगा। इसीलिए A रेशियो B का इन्वर्स हो जाएगा B रेशियो A। सेकेंड जो आपका कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग रेशियो। जब दो अलग अलग रेशियो को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों रेशियो का कंपाउंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंपाउंड रेशियो ऑफ A रेशियो B एंड C रेशियो D क्या हो जाएगा, तो A रेशियो B को मैं क्या लिख सकता हूँ A/B, C रेशियो D को मैं क्या लिख सकता हूँ C/D। अब जब दो रेशियो को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम ना कंपाउंड रेशियो निकाल रहे हैं, और इसके मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या हो जाएगा AC/BD, यानी कंपाउंड रेशियो ऑफ A रेशियो B एंड C रेशियो D इज AC रेशियो BD। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डुप्लीकेट रेशियो। जब एक रेशियो की कंपाउंडिंग हम खुद उसी के साथ करते हैं तो उसको हम कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो, यानी डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B इज A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर। डुप्लीकेट रेशियो की तरह आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो में कुछ नहीं, जब डुप्लीकेट रेशियो में जैसे A रेशियो B का डुप्लीकेट हो गया A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर, वैसे ही ट्रिप्लीकेट रेशियो का हो जाता है A क्यूब रेशियो B क्यूब। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A रेशियो B इज A क्यूब रेशियो B क्यूब। नेक्स्ट सब डुप्लीकेट रेशियो। A रेशियो B का डुप्लीकेट था A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर, उसी तरह A रेशियो B का सब डुप्लीकेट हो जाएगा √A रेशियो √B। सो डुप्लीकेट में हमने स्क्वायर करा, सब डुप्लीकेट में हम √ कर देंगे। रेशियो ऑफ A रेशियो B इज √A रेशियो √B। सब डुप्लीकेट की तरह आता है सब ट्रिप्लीकेट।
जिस तरह हम लोग ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्यूब करते हैं, उसी तरह सब ट्रिप्लिकेट रेशियो में हम लोग क्यूब रूट निकाल लेंगे। यानी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ A ratio B is cube root of A ratio cube root of B. Sub triplicate ratio of A ratio B is cube root of A ratio cube root of B. So एक बार डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो। डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं, जब रेशियो की कंपाउंडिंग खुद के साथ हो जाती है तो डुप्लीकेट रेशियो यानी ए रेशियो बी का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। वैसे ही सब डुप्लीकेट रेशियो निकालते वक्त हम क्या करेंगे, तो अंडर रूट, तो ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट हो गया अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। उसी तरह ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालते वक्त हम बोलते हैं कि हम क्यूब करते हैं, तो ए रेशियो बी का ट्रिप्लीकेट हो गया ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा, तो सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा ए रेशियो बी का क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी। इतने बातों को अच्छे से नोट कर लो। नोट हो गया? चलो कुछ बेसिक क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 रेशियो 4। हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि ए रेशियो बी का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा ए रेशियो बी का डुप्लीकेट हो जाएगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। तो 3 रेशियो 4 का डुप्लीकेट क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 9 रेशियो 16। So 9 ratio 16, C is your correct answer. सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट में हम लोगों ने पढ़ा था सब डुप्लीकेट ऑफ A रेशियो B इज अंडर रूट A रेशियो अंडर रूट B। तो 25 सब डुप्लीकेट ऑफ 25 रेशियो 36 क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 25 रेशियो अंडर रूट 36, जो कि नथिंग बट 5 रेशियो 6। ऑप्शन नंबर डी। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है पी रेशियो क्यू इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, पी माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका सब डुप्लीकेट क्या है, इसका सब डुप्लीकेट है पी रेशियो क्यू। यानी कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब पी माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बाय क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, सब डुप्लीकेट निकालेंगे तो मुझे मिलेगा पी बाई क्यू। और मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो मैं काम करता हूँ, मैं सबसे पहले दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा पी माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो पी माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, which can be written as pq square minus x square q square p square q minus p square x square। क्योंकि हमको वैल्यू x स्क्वायर की निकालनी है तो x स्क्वायर वाले टर्म को हम एक साथ ले आते हैं, तो ये माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू इंटू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर हम लोगों ने जैसे ही कॉमन लिया तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर। नाउ p square minus q square. Now x square should be equal to p square q minus pq square by p square minus q square. तो इसमें से हमने क्या किया, pq कॉमन ले लेंगे, एक p और एक q दोनों में कॉमन है, तो p कॉमन लिया p स्क्वायर में से तो p बचा, q तो कॉमन ले चुका हूँ, इधर p कॉमन ले चुका हूँ तो हट गया, और q स्क्वायर में से q बचा, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू कैंसिल, पी क्यू बाय पी प्लस क्यू। ठीक है, तो अल्टीमेटली देयरफॉर
मुझे वैल्यू मिली एक्स स्क्वायर की पी क्यू बाई पी प्लस क्यू, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो। कह रहा था कि P रेशियो Q सब डुप्लीकेट है। किसका सब डुप्लीकेट है? P माइनस एक्स स्क्वायर रेशियो Q माइनस एक्स स्क्वायर का। तो हमने करा क्या, हम लोगों ने सबसे पहले बोला कि सब डुप्लीकेट है यानी P माइनस एक्स स्क्वायर और Q माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो P रेशियो Q मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। फिर हमको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर करा। दोनों साइड स्क्वायर करा तो इधर का रूट कैंसिल हो गया और इधर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग एक जगह पे ले आए। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक जगह पे लाने के बाद हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया और यहाँ पे दिख रहा है कि इधर एक पी है, इधर पी स्क्वायर है तो पी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्यू और क्यू स्क्वायर है तो एक क्यू भी कॉमन ले सकते हैं। पी और क्यू दोनों कॉमन हो सकता है तो हम लोगों ने पी क्यू को कॉमन ले लिया तो आ गया पी माइनस क्यू। पी क्यू कॉमन लिया तो बच गया पी माइनस क्यू। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक फार्मूला होता है, अपने बच्चों ने पढ़ा भी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले को हमने अप्लाई करा और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को हमने लिख दिया पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू कैंसिल हो गया तो मुझे मिला पी क्यू बाई पी प्लस क्यू, यानी एक्स स्क्वायर की अल्टीमेट वैल्यू मुझे मिल गई है पी क्यू बाय पी प्लस क्यू। ठीक है, नोट करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो लोग नोट कर रहे हैं वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है 2s रेशियो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2s माइनस पी रेशियो 3t माइनस पी। देन कौन सा इसमें सही है? अच्छा, 2s रेशियो 3t डुप्लीकेट रेशियो है किसका? 2s माइनस पी रेशियो 3t माइनस पी का। मतलब क्या? मतलब ये कि भाई 2s माइनस पी का स्क्वायर और 3t माइनस पी का स्क्वायर, ये जब स्क्वायर करेंगे तो हमको इसका डुप्लीकेट मिलेगा और एज पर क्वेश्चन इसका डुप्लीकेट क्या है? तो 2s रेशियो 3t, राइट। अच्छा, इसको अगर तुम एक्सपैंड करो तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp। कुछ नहीं, वही पुराना फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम फॉर्मूला हम नीचे भी अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6tp और ये किसके बराबर? तो 2s बाय 3t के, राइट ना। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 3t इंटू 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp शुड बी इक्वल टू 2s इंटू 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6tp। ओके, नाउ क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है तो इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं, ये थोड़ा नीचे हो गया क्या? चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि तुमको दिक्कत ना हो। जस्ट अ मोमेंट। तो 3t हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 4sp इज इक्वल टू 2s इंटू 9t स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 6tp। तो ये हो जाएगा 12s स्क्वायर टी प्लस 3tp स्क्वायर माइनस 12spt 18st स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर माइनस 12spt। माइनस 12spt इधर से, माइनस 12spt इधर से कैंसिल हो गया। st वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं तो मुझे मिला 12s स्क्वायर टी माइनस 18st स्क्वायर 2sp स्क्वायर माइनस 3tp स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे दिख रहा था कि दो टर्म ऐसे हैं जिसमें s और t है तो दोनों को मैंने एक साथ ले लिया और मुझे दिख रहा है कि 6st मैं कॉमन ले सकता हूँ। 6st मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 2 बचता है, एक s बाहर आ गया तो s बच गया और t तो बाहर आ चुका है। 3 एक s बाहर जा चुका है, t स्क्वायर में से t कॉमन लिया तो t बचा। यहाँ पे कुछ कॉमन, हाँ सर p स्क्वायर कॉमन है 2s माइनस 3t। अरे वाह, दोनों साइड 2s माइनस 3t 2s माइनस 3t हो गया कैंसिल। तो इस तरह से p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6st। मुझे p स्क्वायर की ही वैल्यू चाहिए थी और जो कि 6st मेरा ऑप्शन नंबर, सॉरी p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st,
मेरा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, आपके बुक में भी है, स्टडी मटेरियल में और एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। कह रहा है कि 2s रेशियो 3t डुप्लीकेट रेशियो है 2s माइनस पी रेशियो 3t माइनस पी का। एक बार फिर से देख लेंगे तो उस केस में हमने डुप्लीकेट निकालने के लिए स्क्वायर किया, तो डुप्लीकेट की वैल्यू दे रखी है 2s रेशियो 3t, फिर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेटली मुझे दिख रहा था कि p की ही वैल्यू आनी है, तो मैंने p की वैल्यू निकालने पे फोकस किया, कुछ पार्ट कैंसिल हुए, जो साथ p वाले टर्म को मैंने एक साथ किया और उसके बाद मैंने p की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नोट करेंगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 रेशियो 2। ट्रिप्लीकेट क्या होता है, तो हमने बोला था कि ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a रेशियो b, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a रेशियो b इज a क्यूब रेशियो b क्यूब। a रेशियो b का ट्रिप्लीकेट है a क्यूब रेशियो b क्यूब, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 रेशियो 2 इज 3 का क्यूब रेशियो 2 का क्यूब, which is 27, which is nothing but 27 रेशियो 8, 27 रेशियो 8। ठीक है, नाउ सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट के बारे में हम लोगों ने क्या बातें की थी, हमने बातें की थी कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a रेशियो b इज, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ a रेशियो b इज क्यूब रूट ऑफ a रेशियो क्यूब रूट ऑफ b। तो उस हिसाब से 8 रेशियो 27 का सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट ऑफ 8 रेशियो क्यूब रूट ऑफ 27, जो कि तुम्हारा हो जाएगा 8 क्यूब रूट 8 2, 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का क्यूब रूट 3, 2 रेशियो 3, ऑप्शन नंबर सी, राइट। अरे बोलो ना, समझ आया? हाँ जी। 4x प्लस 3 रेशियो 9x प्लस 10 इज ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 रेशियो 4। इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो है 4x प्लस 3 रेशियो 9x प्लस 10। अच्छी बात है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 3 रेशियो 4 का ट्रिप्लीकेट, 3 का ट्रिप्लीकेट हो गया 3 का क्यूब, 4 का ट्रिप्लीकेट हो गया 4 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 बाय 9x प्लस 10। तो 3 का क्यूब हो गया 27, 4 का क्यूब हो गया 64 और इसका ट्रिप्लीकेट था 4x प्लस 3 रेशियो 9x प्लस 10 और हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है x की। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 27 इंटू 9x प्लस 10 शुड बी इक्वल टू 64 इंटू 4x प्लस 3। तो उस हिसाब से 27 इंटू 9, 27 इंटू 9 इज 243, 243x प्लस 270 is equal to 64 into 4, 256x plus 64 into 3, 192. Now 243x minus 256x, x वाले टर्म को एक साइड लिया, 192 minus 270, 243 minus 256, 243 minus 256, 243 माइनस 256 कितना हो गया, ये हो गया माइनस 13x, माइनस 13x इज इक्वल टू 192 माइनस 270 विच इज़ नथिंग बट 78। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 78 बाई 13, 78 को जब 13 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 6, तो x की वैल्यू है 6। बिल्कुल सर, हमारा ऑप्शन नंबर सी है। 25 समझ आया। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कह रहा है रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ रूट 5 रेशियो रूट 6। रूट 5 रेशियो रूट 6 का डुप्लीकेट क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर, एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 3 रेशियो 5। ट्रिप्लीकेट क्या होगा 3 रेशियो 5 का, 3 का क्यूब बाय 5 का क्यूब, रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5, रूट 6 का स्क्वायर हो गया 6 इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होगा 27, 5 का क्यूब 125, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये हो गया 25, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, यानी हो गया 9/50। क्या 9 रेशियो 50 है? हाँ जी सर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हमारा 9 रेशियो 50 है। समझ आया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27 ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4 रेशियो 5।
4:5 का डुप्लीकेट लेना है, ट्रिप्लीकेट लेना है 1:3 का, सब डुप्लीकेट लेना है 81:256 का, और सब ट्रिप्लीकेट लेना है 125:512 का। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5, 4 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3, 1 का क्यूब बाय 3 का क्यूब, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √81 बाय √256 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 125/512, यानी क्यूब रूट ऑफ 125 बाय क्यूब रूट ऑफ 512। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16/25 इंटू 1/27 इंटू 9/256 का क्या हो जाएगा, 256 का अंडर रूट निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 16 इंटू 25 का क्यूब रूट यानी 5 और 512 का क्यूब रूट आपका 8। देखो कुछ क्यूब रूट तो तुमको याद रखना चाहिए, कम से कम 1 से 10 तक का क्यूब रूट याद रखो, ठीक है, क्योंकि मुझे 8 का क्यूब होता है 512 याद है, 9 का क्यूब होता है 729 ये याद है, 6 का क्यूब होता है 216 ये याद है, 7 का क्यूब होता है 343 याद है। तो ज़्यादा नहीं 10 तक का क्यूब याद रखो ताकि तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में ईजी होगा। तो नाउ 16 से 16 कैंसिल हो गया, 9 इंटू 3 27, 5 इंटू 5 25, तो 1/120, 1:120 ऑप्शन नंबर हो गया डी। समझ आया, क्लियर है, वेरी गुड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, 2 नंबर का रेशियो तुमको दे रखा है 2:3 है, हम 4 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 3:5 मिलता है। ठीक है, तो नंबर को क्या ले सकते हैं, नंबर को हम ले सकते हैं 2x और 3x, 4 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 2x - 4 बाय 3x - 4, हमको क्या मिल गया 3:5, तो 5 इंटू 2x - 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x - 4, तो ये हो जाएगा 10x - 20, 9x - 12, तो 10x - 9x इज इक्वल टू -12 + 20। तो 10x - 9x हो गया x और ये हो गया 8, तो नंबर क्या हो गया 2x और 3x, तो 2x बराबर 2 इंटू 8 दैट इज 16 और 3x बराबर 3 इंटू 8 यानी 24, तो 16,24 सही है, नोट करेंगे। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। 2 नंबर का रेशियो 7:10 है और डिफरेंस 105 है। ठीक है, जब नंबर का रेशियो 7:10 दे रखा है तो हम नंबर को ले सकते हैं 7x और 10x। ओके, ना दोनों का डिफरेंस यानी 10x - 7x, ये डिफरेंस किसके बराबर है 105 के बराबर है, यानी 3x किसके बराबर है 105 के, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 3, यानी 3 3 = 9 और 3 5 = 15। x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 35। ना x का वैल्यू है 35, तो 7x कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 35, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू 35 यानी 245। ठीक है, और 10x कितना हो जाएगा, नीडलेस टू से 10 इंटू 35 यानी कितनी 350, 245, 350। हाँ जी सर, ओके, फर्स्ट 7:10 में है तो ये वाला रेशियो लेंगे 245, 350, ना कि ऑप्शन डी को। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है रेशियो ऑफ नंबर्स इज 1:2:3 एंड देयर स्क्वायर इज 505। 3 नंबर का रेशियो आपको दे रखा है, 3 नंबर का रेशियो कितना है, 3 नंबर का रेशियो है 1:2:3 और उसका स्क्वायर भी दे रखा है, और उसका स्क्वायर कितना है, तो आपका स्क्वायर है 504। तो उस केस में नंबर को हम क्या ले सकते हैं, नंबर को हम लिख सकते हैं x, 2x और 3x, ये रेशियो से आया ना, इसका स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, बिकॉज सम ऑफ स्क्वायर बोल रहा था, प्लस 3x स्क्वायर किसके बराबर है, तो ये बराबर है 504 के, तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर
प्लस 9x² इज इक्वल टू 504। तो इसके हिसाब से 14x² इज इक्वल टू 504। तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 504 डिवाइडेड बाय 14। 504 डिवाइडेड बाय 14 ये हो जाएगा 36। तो x² की वैल्यू हो गई 36, तो उस हिसाब से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √36, यानी क्या हो जाएगा 6। तो आपके नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो आपका पहला नंबर है x यानी 6, सेकेंड है 2x दैट इज़ 2 इंटू 6 दैट इज़ 12, और थर्ड नंबर है 3x दैट इज़ 3 इंटू 6 यानी 18। 6, 12, 18 जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? वेरी गुड। देखो जो भी सॉल्यूशन मैं बना रहा हूँ तुमको उसको नोट करना है, तो आराम से पॉज करो और पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे मूव करते हैं। कह रहा है 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40% मोर देन द थर्ड। ठीक है, दो नंबर जो है वो 30% और 40% ज़्यादा है थर्ड नंबर से, तो दोनों नंबर का रेशियो क्या है ये पूछा जा रहा है। अच्छा नंबर हमको नहीं पता कि नंबर हमारा क्या है, तो नंबर को हम ले लेते हैं x। ठीक है, तो जो ओरिजिनल जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर को आप ले लो x। तो आपका फर्स्ट नंबर जो है वो 30% ज़्यादा है थर्ड नंबर से, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा x प्लस 30% ऑफ x यानी 1.3x। और आपका सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 40% ऑफ x यानी 1.4x। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज फर्स्ट और सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर बाय सेकेंड नंबर ये रेशियो कितना है, तो ये हो गया 1.3x बाय 1.4x यानी 13 बाय 14 दैट इज 13:40। ऑप्शन नंबर सी। नाउ 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। अ पर्सन हैज एसेट वर्थ 1,48,200। पर्सन की पूरे एसेट की वैल्यू दे रखी है 1,48,200 और इसको वो डिवाइड करना चाहता है किसके बीच, वाइफ सन एंड डॉटर, तीन लोग हैं, और डिवीजन का रेशियो दे रखा है 3:2:1। तो भाई सन का शेयर क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है, शेयर ऑफ हिज सन। सन का शेयर क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा वाइफ सन और डॉटर के बीच का जो रेशियो है वो है 3:2:1। तो एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं शेयर 3x 2x और x। ठीक है ना, तो उस केस में सबको मिला करके इसकी वैल्यू टोटल एसेट के बराबर होगी। तो 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 1,48,200। तो 6x इज इक्वल टू 1,48,200। तो x इज इक्वल टू 1,48,200 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा, तो 1,48,200 डिवाइडेड बाय 6 ये हो गया 24,700। तो x की वैल्यू है 24,700 और सन का शेयर है 2x, राइट। ये इसके वाइफ का शेयर था, बीच वाला उसके सन का शेयर है, और x जो है उसके डॉटर का शेयर है। तो उस केस में शेयर ऑफ सन कितना हो जाएगा, सन का शेयर है 2x, 2 इंटू 24,700, 2 इंटू 24,700 विच इज़ 49,400, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर 49,400, ऑप्शन नंबर है सी। समझ आया? बड़ा ही सिंपल क्लासिक क्वेश्चन है ये ना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है, अर्निंग का रेशियो आपको दे रखा है 4:5 और कह रहा है डेली एक्सपेंस जो है उसका रेशियो है 7:9। अच्छा तुम देखो अर्निंग में से आप दो पार्ट करते हो, आपसे इनकम पूछा जा रहा है, अगर दोनों 50 रुपये बचा ले रहे हैं तो अर्निंग में से कुछ पैसों को आप सेव करते हो और कुछ पैसे जो बचे सेविंग के बाद जो बचता है उसको आप क्या करते हो, स्पेंड करते हो। नहीं सर हम तो उल्टा करते हैं,
स्पेंड पहले कर देते हैं फिर सेव करते हैं। अरे नालायकों, वॉरेन बफेट ने कहा है यू डोंट स्पेंड फर्स्ट, यू स्पेंड, सॉरी यू डोंट सेव फर्स्ट। मैं भी भूल गया यार। अच्छा हाँ, तो बेसिकली वॉरेन बफेट साहब कह रहे थे कि यू डोंट सेव फ्रॉम व्हाट यू स्पेंड, यू स्पेंड फ्रॉम व्हाट यू सेव। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ था। कहने का मतलब बहुत सिंपल है भैया, कोटेशन को साइड करते हैं। उनका कॉन्सेप्ट सिंपल सा था कि तुम्हारे पास अगर अर्निंग आ रही है तो पहले सेव कर लो और सेव करने के बाद स्पेंड करो। तो चलो ठीक है, अर्निंग हमारा क्या है, अर्निंग का हमारा रेशियो है 7:9 और सॉरी अर्निंग का रेशियो हमारा 7:9 नहीं है, अर्निंग का रेशियो है हमारा 4:5 और एक्सपेंस का रेशियो है 7:9। ठीक है, और दोनों सेव कितने कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अर्निंग में से अर्निंग हम ले लेते हैं 4x और 5x। अर्निंग में से सेविंग को हम हटा देंगे तो 4x माइनस 50 ये इसका एक्सपेंस और 5x माइनस 50 इसका एक्सपेंस, और एक्सपेंस का रेशियो है 7:9। तो 4x माइनस 50, 5x माइनस 50, 7:9, 9 इंटू 4x माइनस 50, 7 इंटू 5x माइनस 50, 36x माइनस 450, 35x माइनस 350, 36x माइनस 35x माइनस 350 प्लस 450। तो x की वैल्यू इस तरह आ गई कितनी, x की वैल्यू आ गई 100। तो मेरा अर्निंग का रेशियो था ये, राइट, दिस वाज माय अर्निंग एंड दिस इज माय एक्सपेंस, जिसका हमने रेशियो लेकर के इस इक्वेशन को सॉल्व करा है। क्योंकि हमारी सेविंग 50 थी तो हमने बोला अर्निंग में से सेविंग को हटा देते हैं तो क्या मिलेगा, एक्सपेंस मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में मेरा अर्निंग क्या है 4x, x की वैल्यू 100 तो 4 इंटू 100 400, 5x 5 इंटू 100 500। ठीक है, तो हमारा रेशियो हो गया, सॉरी हमारा डेली इनकम है 400,500। ठीक है, चलिए इसको भी नोट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट कर लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A person on a tour has rupees 9600 for his expense, but the tour was extended for another 16 days. ठीक है, एक बंदा भैया ट्रिप पे निकलता है 9600 लेकर के, बट उसका टूर जो है 16 दिन से बढ़ जाता है। बोल रहा 16 दिन एक्स्ट्रा मैं घूमूंगा भाई। 16 दिन एक्स्ट्रा घूमने के चक्कर में वो रियलाइज़ करता है कि उसको अपना जो एक्सपेंस है उसको 20 रुपीज़ से कट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि ओरिजिनल ड्यूरेशन x था, ओरिजिनल ड्यूरेशन x था, तो तुम्हारा एक्सपेंस पर डे कितना था, तो उस केस में आपका एक्सपेंस पर डे आना चाहिए 9600 को हम x डेज में एक्सपेंड करेंगे तो 9600 बाई x। ठीक है, नाउ न्यू ड्यूरेशन, भाई साहब ने अपना टूर को 16 दिन से बढ़ाया है तो हो गया x प्लस 16। तो एक्सपेंस पर डे अब कितना आएगा, तो एक्सपेंस पर डे अब आएगा 9600 बाय x प्लस 16, राइट। अच्छा नया जो एक्सपेंस है वो कम हो गया, कितने से कम हो गया, 20 रुपये से। तो एक्सपेंस पर डे अब कम हो गया क्योंकि ज़्यादा दिन हम घूम रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा दिन घूम रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस पर डे कम हो चुका है, तो दोनों का डिफरेंस है 20। तो हम बोलेंगे 9600 बाय x प्लस 16 माइनस 9600 बाय x इज इक्वल टू कितना, 20। देखो बच्चे अब इसको ना दो तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो, या तो तुम पूरा का पूरा इक्वेशन सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आपको पता है कि भाई ऐसा है कि मेरा जो x का वैल्यू है वो मेरा ओरिजिनल ड्यूरेशन है और आपसे ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछा जा रहा है, तो हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो 9600 बाय
x प्लस सॉरी x 9600 बाय x माइनस 9600 बाय x प्लस 16 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्व करने के बजाय मैं सोच रहा हूँ कि इसमें वैल्यू पुट करके x का देख लूँ कि वो कौन सा वैल्यू है जो मेरे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 9600 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 9600 डिवाइडेड बाय 48 प्लस 16 चेक करते हैं। तो 9600 डिवाइडेड बाय 48 ये हो जा रहा है 200 और 48 प्लस 16 आपका आता है 64। 9600 डिवाइडेड बाय 64 ये आपका हो जा रहा है 150। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो 50 का आ गया, तो 48 नहीं हो सकता। चलो 64 पे चेक करते हैं। 9600 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 9 माइनस 9600 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 16, क्या ये 20 हो रहा है? लेट्स सी। 9600 डिवाइडेड बाय 64 दिस इज 150। 9600 64 प्लस 16 पहले कर लो, 64 प्लस 16 80 हो जाएगा। 9600 डिवाइडेड बाय 80 दिस इज 120। यहाँ डिफरेंस 30 का आ गया बॉस, ये भी नहीं है। चलो सेकेंड वाला चेक करते हैं। 9600 डिवाइडेड बाय 80 तो 120 आ चुका है, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है 9600 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 9600 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 16। 96 डिवाइडेड बाय 180 हमने कर रखा है, ये आपका 120 आया था। और 9600 डिवाइडेड बाय 96 तो आपका 100 ही आना है सर, तो ये डिफरेंस 20 का आ गया। तो हमारा आंसर है 80 डेज। 80 हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बड़ा मज़ेदार सवाल था, चलो फिर से एक बार देखते हैं। कह रहा है अ पर्सन है ऑन अ टूर हैज़ 9600 फॉर हिज एक्सपेंस। एक्सपेंस के लिए 9600 है इस बंदे के पास, बट उसने टूर को 16 दिन से एक्सटेंड कर लिया है, यानी 16 दिन और घूमने वाला है। जब 16 दिन और घूमने वाला है तो उस केस में हम बोलेंगे कि उसका डेली एक्सपेंस तो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने डेट को एक्सपेंड किया है, तो पैसे मेरे पास डेट को एक्सटेंड किया तो डेली एक्सपेंड करने के पैसे तो लिमिटेड थे, तो वो कम हो जाएंगे क्योंकि टोटल पैसा लिमिटेड है। तो अब कह रहा है कि भैया एक्सपेंस जो मेरा है वो 20 रुपये से मुझे कट डाउन करना पड़ेगा ताकि मैं 16 दिन और घूम सकूँ। तो उस केस में ओरिजिनल ड्यूरेशन मेरा क्या था, तो मैंने ओरिजिनल ड्यूरेशन को x लिया और एक्सपेंस पर डे को बोला 9600 डिवाइडेड बाय x। लेकिन जब न्यू ड्यूरेशन मैंने बोला कि मैं 16 दिन और घूमूंगा तो मेरा एक्सपेंस पर डे फिर चेंज कर गया और वो आ गया 9600 डिवाइडेड बाय x प्लस 16। नाउ मेरा ओरिजिनल एक्सपेंस ज़्यादा था, न्यू एक्सपेंस कम है पर डे का, तो दोनों का डिफरेंस 20 रुपीज़ होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में भी कह रहा है कि डिफरेंस जो है वो 20 रुपीज़ होना चाहिए। तो मैंने डिफरेंस को 20 से इक्वेट कर दिया और x का वैल्यू निकाला। x का वैल्यू मैंने एक्चुअली निकाला नहीं है, मैंने x का वैल्यू मैंने फिर ऑप्शंस मैंने पुट किए। यहाँ पे x का वैल्यू मैंने 48 पुट किया, मैंने x का वैल्यू 64 पुट किया, मैंने x का वैल्यू 80 पुट किया। मुझे x का वैल्यू 80 पुट करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि जब x का वैल्यू 80 पुट कर रहे हैं तो हमारा इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का वैल्यू 80 पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने x का वैल्यू 80 पुट करा और हमारा वही आंसर भी है। ठीक है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन कह रहा है A अर्न्स ₹150 इन 12 आवर्स वाइल B अर्न्स ₹160 इन 8 आवर। A साहब हैं जो 12 घंटे में 150 रुपये कमा रहे हैं और B साहब हैं जो 8 घंटे में 160 रुपये कमा रहे हैं। हमसे पूछा जा रहा है रेशियो क्या है अर्निंग का। देखो डायरेक्टली मैं रेशियो नहीं निकाल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि 150 रुपया 12 घंटे में कमा रहा है और ये 160 रुपया 8 घंटे में कमा रहा है, दोनों अलग अलग टाइम दे रहे हैं। और रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर नेचर, तो हमको बेस सेम करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही 12 घंटे की कमाई कभी भी दूसरे के 16 घंटे की कमाई को कंपेयर करने के में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम ही अलग अलग दे रहे हैं ना बॉस। तो हम कर क्या सकते हैं, 1 घंटे की कमाई कितनी हो जाएगी 150/12, इसकी 1 घंटे की कमाई कितनी हो जाएगी 160/8, इसका रेशियो निकाल दो। रेशियो मतलब होता है डिवीज़न, तो 150/12 डिवाइडेड बाय 160/8, तो 150/12 इंटू 8/160। चलो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 8 2 जा 16, 5/8। तो ये रेशियो हो गया 5:8। ऑप्शन नंबर ए है हमारा। ठीक है, वेरी गुड, समझ आया? आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 1200 स्टूडेंट इज 7:5। ठीक है, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 1200 है और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आपका है 7:5। अगर 20 बॉयज़ हम और एडमिट करते हैं तो कितने गर्ल्स को एडमिट करें कि ये रेशियो 4:3 बन जाए। तो एक काम करते हैं, पहले नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ कितना निकाल होगा तो आपने ऑलरेडी सीखा था 7/7 + 5 × 1200 दैट इज 700। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी तो सर 1200 में से अगर 700 लड़के हैं तो 500 लड़कियां हैं। फिर हमने 20 बॉयज़ को ऐड कर दिया तो न्यू बॉयज़, टोटल बॉयज़, न्यू टोटल बॉयज़। क्योंकि हम लोगों ने कितने बॉयज़ को ऐड किए हैं 20 को, तो 700 में 20 बच्चे ऐड कर दें 720 हो गए। न्यू गर्ल्स को मान लो, न्यू गर्ल्स टू बी एडमिटेड x मान लो, न्यू गर्ल्स टू बी एडमिटेड x मान लो। तो न्यू टोटल गर्ल्स का कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट हैंड लिख रहा हूँ, माइंड मत करना, समय बचाना है भाई एग्ज़ाम में, तो हम लोग शॉर्ट हैंड लिखेंगे बिल्कुल। 500 + x। इनफैक्ट आपको तो इतना एग्जाम में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना मैं आपके लिए लिखता हूँ ताकि जब आप रिवाइज करो क्वेश्चन को तो अगर आपसे क्वेश्चन ना बने फिर इस सॉल्यूशन को देखना पड़े जो आपने अपने कॉपी में नोट करा है तो आपको समझ में आ जाए। अच्छा, अब ये रेशियो कितना है तो ये है 720 डिवाइडेड बाय 500 + x, और ये रेशियो किसके बराबर है तो 4:3 यानी 4/3 के बराबर है। तो 720 × 3 बराबर 4 × 500 + x। 720 × 3 कितना हो जाएगा तो 720 × 3 आपका हो जाएगा 2160, और ये हो गया 2000 + 4x। तो 4x = 160, डिफरेंस निकाल लिया, x = 40। तो हम 40 न्यू गर्ल्स को एडमिट करेंगे, हम 40 न्यू गर्ल्स को एडमिट करेंगे तो हमारा ये रेशियो चेंज हो जाएगा किस में, हमारा ये रेशियो चेंज हो जाएगा 4:3 में। नोट करेंगे सॉल्यूशन को। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है बैग कंटेन ₹187 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन। तो तीन तरह के कॉइन है, 1 रुपी 50 पैसे और 10 पैसे आपके पास। फिर कह रहा है इन द रेशियो 3:4:5। ओके ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ ईच कॉइन। पहले तुम देखो कि 1 रुपए का कॉइन है आपके पास, फिर आपके पास कॉइन है 50 पैसे के, और फिर आपके पास कॉइन है 10 पैसे के। अच्छा, ये जो है ये कॉइन की वैल्यू है, और कॉइन के नंबर्स कितने हैं तो उसके बारे में कह रहा है 3:4:5। तो नंबर्स को ले सकते हो 3x, 4x और 5x। अच्छी बात है। अच्छा, 1 रुपए के आपके पास अगर 3x नंबर ऑफ कॉइन्स हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वैल्यू इसकी हो जाएगी 3x × 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4x × 0.5, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1x 0.1 × 5x। उस हिसाब से ये हो गया 3x, ये हो गया 2x और ये हो गया 0.5x। अच्छी बात है, 3x, 2x और 0.5x। अच्छा, ये तुम्हारी वैल्यूज़ हैं, ये तुम्हारा था नंबर ऑफ कॉइन, और ये तुम्हारा था डिनोमिनेशन। देखो, डिनोमिनेशन को अगर नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, और वो वैल्यू हमको क्या मिल गया, तो वो वैल्यू हमको मिल चुका है 3x, 4x और 5x। अच्छी बात है। नाउ तुम देखो, टोटल वैल्यू जो मेरे पास है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल मनी का वैल्यू कितना है, तो टोटल मनी का वैल्यू है ₹187, राइट। अगर टोटल मनी का वैल्यू है 187 तो तीनों कॉइन के वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए, हमको 187 मिलना चाहिए। तो उस केस में हम बोलेंगे 3x, उस केस में हम बोलेंगे 3x + 2x + 0.5x शुड बी इक्वल टू 187। ओके, 3x + 2x 5x, 5x + 0.5x 5.5x, 5.5x इज इक्वल टू ₹187। तो x इज इक्वल टू क्या, तो 187,
डिवाइडेड बाय 5.5, यानी 187 डिवाइडेड बाय 5.5, ये आपका हो जाएगा 34। और अगर x की वैल्यू 34 आ गई तो आपके नंबर ऑफ कॉइन्स की अगर हम बात करें तो ये कॉइन था 3x, तो 3 इंटू 34, तो नंबर ऑफ कॉइन हो जाएगा 3 इंटू 34 विच इज़ इक्वल टू 102 कॉइन। 102 कॉइन्स है 1 रुपए वाले, ठीक है। उसके बाद इसका है वैल्यू 4x, दैट इज़ 4 इंटू 34, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 34, यानी 136 कॉइन है 4 रुपीज़ वाले, ओके। और 2 रुपीज़ वाले, और 5x 5 इंटू 34, तो इस केस में 5 इंटू 34 विच इज़ 170। तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, नोट कीजिएगा। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, कह रहा है अ बैग कंटेन 23 नंबर ऑफ कॉइन्स। नंबर ऑफ कॉइन्स आपको बता दिया है इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, 50 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। बैक एक लेट मी जस्ट क्रॉस चेक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट है, इसमें स्किप करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट कर दूंगा। द सैलरी ऑफ ए, बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:5 if the increment of 15%, 10% and 20% are allowed respectively, तो न्यू सैलरी का रेशियो क्या है ये बताना है। अच्छा तुम देखो सैलरी का रेशियो तुमको क्या दे रखा है, आपको सैलरी का रेशियो दे रखा है 2:3:5। उस केस में हम कह सकते हैं कि सैलरी आप ले लो 2x, 3x और 5x। ये आपको सैलरी दे रखा है 2x, 3x और 5x। इसको इंक्रीज़ किया गया 15% से, किसको, फर्स्ट वाले को। तो अगर फर्स्ट वाले को 15% से इंक्रीज़ किया गया है तो एक काम कीजिए, 2 को 2 + 15% प्रेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 + 15%, तो इंक्रीमेंट, यानी ये हो गया 2.3x। मैंने क्या किया, 15% से मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया। 3x को सेकेंड वाले को इंक्रीज़ किया गया है 10% से, तो 3 में जब 10% हम ऐड करेंगे तो 3, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर सकते हो, 3 + 10%, तो ये हो जाएगा 3.3x, 3.3x। और 5 में थर्ड वाले को इंक्रीज़ किया गया 20% से, तो 5 + 20%, तो ये हो गया 6x, ठीक है। अब बोल रहा है भैया इसका सैलरी का रेशियो क्या है, तो 2.3:3.3/6, तो इसको हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23:33/60। हमने कुछ नहीं किया, सबको डेसिमल हटाने के लिए 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, डेसिमल हटाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिएगा कह रहा है ₹1360 हैव बीन डिवाइडेड अमंग A, B and C such that A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets। तो A को गया है 2/3 B का, ठीक है। तो A को मिला है 2/3 B का और B को मिल रहा है 1/4 C का। तो C को क्या मिला, तो मान लो तुम्हारे C को मिल गया X। C को अगर X मिला तो B को क्या मिलेगा, तो B गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट C गेट, तो 1/4x। और A को मिल रहा है 2/3 ऑफ व्हाट B गेट्स, तो 2/3 इंटू 1/4x, तो ये हो गया x/6, ठीक है। अच्छा B का शेयर कितना, तीनों को मिला करके कितना है 1360, तो हम बोलेंगे x/6 प्लस x/4 प्लस x बराबर 1360। तो एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 12x/12 इज इक्वल टू 1360। तो 3 2 5 17x/12, 17x/12 should be equal to 1360। x is equal to 1360 into 12 divided by 17। 1360 divided by 17 into 12, तो x की वैल्यू आ गई 960 एंड b का शेयर निकालना है, b इज इक्वल टू 1/4x।
तो 1/4 इंटू 960, तो ये हो जाएगा 960 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 240। करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया, नोट कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो। कह रहा है रेशियो इन विच टोटल वेज ऑफ अ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री गेट्स इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इफ देयर बी अ रिडक्शन इन द वर्कर इन द रेशियो 7:5। वर्कर का नंबर में को रिड्यूस कर दिया गया है और उसके वेजेस को इंक्रीज कर दिया गया है पर पर्सन वेजेस को, और बोल रहा है कि टोटल वेजेस में क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। इस क्वेश्चन को जाने से पहले मैं तुम्हारे ध्यान एक कॉन्सेप्ट की तरफ वापस ले जाना चाहूँगा। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर एक क्वांटिटी ए रेशियो बी में चेंज करती है, इंक्रीज या डिक्रीज करती है, तो न्यू क्वांटिटी होता था b/a इंटू ओरिजिनल। याद है? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बोला था कि एक क्वांटिटी है वो चेंज कर रहा है किस रेशियो में, तो वो चेंज कर रहा है ए रेशियो बी में, तो न्यू क्वांटिटी कितना हो जाएगा, तो न्यू क्वांटिटी आपका हो जाएगा b/a इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी। अच्छा, इस क्वेश्चन में भी आप देखो तो आपका वर्कर का नंबर भी चेंज कर रहा है और जो पर पर्सन वेजेस है वो भी चेंज कर रहा है, लेकिन टोटल वेजेस निकालने के लिए अगर हम पर पर्सन के वेजेस को टोटल नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल वेजेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पर पर्सन वेजेस को टोटल नंबर ऑफ वर्कर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको टोटल वेजेस आ जाएगा। मजे की बात क्या है, आगे चल के लोगों ने दोनों को चेंज कर दिया है और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि न्यू टोटल वेजेस में क्या चेंजेस आए हैं। चलो देखते हैं। एक काम करते हैं, टोटल वेजेस को ले लेते हैं पर पर्सन नंबर ऑफ वर्कर को ले लेते हैं x, नंबर ऑफ वर्कर इसको ले लेते हैं x, और पर पर्सन वेजेस को ले लेते हैं y। नंबर ऑफ वर्कर को हम लोगों ने ले लिया है x और पर पर्सन वेजेस को ले लिया है y, तो टोटल वेजेस कितना हो जाएगा, तो हमारा टोटल वेजेस हो जाएगा XY। अच्छी बात है। अच्छा, कह रहा है कि भैया ऐसा है कि हमारा वर्कर का नंबर रिड्यूस हुआ है, देयर इज़ अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स किस रेशियो में, तो ये रिड्यूस हुआ है 7:5 में। अच्छी बात है। तो न्यू नंबर ऑफ वर्कर कितने हो जाएंगे, तो न्यू नंबर ऑफ वर्कर कितने हो जाएंगे, तो न्यू नंबर ऑफ वर्कर हो जाएगा 5/7x, और न्यू पर पर्सन वेज क्या हो जाएगा, तो पर पर्सन वेज को हमने इंक्रीज़ किया है किस रेशियो में, 2:3 में, तो b/a दैट इज़ 3/2 इंटू ओरिजिनल 3/2y। तो इस केस में यहाँ पे आपका टोटल वेजेस कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये टोटल वेजेस आ जाएगा 5/7x इंटू 3/2y दैट इज़ 15xy 15xy/14 15xy/14। अच्छा, तो उस केस में अगर हम रेशियो निकाल दें न्यू टोटल वेज, न्यू फाइंड द रेशियो, अच्छा ठीक है, न्यू टोटल वेज डिवाइडेड बाय ओल्ड टोटल वेज, तो न्यू टोटल वेज आपका आपने कैलकुलेट किया था वो आया था 15xy/14। रेशियो है, रेशियो का मतलब होता है डिवीज़न, डिवाइडेड बाय ओल्ड टोटल वेज जो कि था xy। डिवीज़न को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो वो रेसिप्रोकेट हो जाता है, तो 1/xy, तो 15:14। तुम देखो न्यू इज टू ओल्ड का रेशियो आ गया, न्यू टोटल न्यू टोटल वेज रेशियो ओल्ड टोटल वेज, न्यू टोटल वेज रेशियो ओल्ड टोटल वेज आ गया 15:14। अच्छा, क्या तुम इस रेशियो को देख के बता सकते हो कि वो डिक्रीज़ कर रहा है कि इंक्रीज़ कर रहा है? सर डिक्रीज़ कर रहा है। क्यों डिक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि न्यू इज़ टू ओल्ड 15:14, तो न्यू 15 है, ओल्ड 14 है, तो नेचुरली न्यू में सर डिक्रीज, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया,
सर इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि ओल्ड है हमारा 14 और न्यू है हमारा 15। ध्यान दीजिएगा, मैंने गलती से उल्टा बोल दिया था। न्यू है 15 और ओल्ड है 14, तो नेचुरली मेरा जो टोटल वेज है वो इंक्रीज़ कर रहा है। चलिएगा फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा था कि भैया वर्कर्स के नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ, पर वेज पर्सन वेजेस को मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ। फिर पूछ रहा था कि टोटल वेजेस में मेरा क्या चेंज आएगा। तो हमने कैसे निकाला, तो हमने बोला कि ठीक है, काम कीजिए, न्यू वेज बाय ओल्ड वेज, सबसे पहले टोटल पहले काम कीजिए, नंबर ऑफ वर्कर निकाल लीजिए। नहीं पता तो हमने बोला एक्स। पर पर्सन वेजेस ले लीजिए, नहीं पता तो हमने बोला वाई। टोटल वेजेस क्या हो जाएगा, टोटल वेजेस हो जाएगा एक्स वाई। न्यू नंबर ऑफ वर्कर b by a into original 5x by 7, न्यू पर पर्सन वेजेस b by a into ओरिजिनल 3 by 2y, टोटल वेजेस नया क्या आ जाएगा 15xy by 14। ठीक है, न्यू टोटल वेजेस बाय ओल्ड टोटल वेजेस, वो हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद रेशियो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे, एक बार आप लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग इसको मिलकर सॉल्व करेंगे। कह रहा है फाइंड इन व्हाट रेशियो विल टोटल वेज ऑफ अ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज और डिक्रीज इफ देयर बी अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर आपके रिड्यूस हो रहे हैं और पर पर्सन वेजेस जो है वो फिर से इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल वेजेस में क्या चेंज है ये आपको बताना है। देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर रहा हूँ, बट मैं तुमसे बोलूँगा कि पहले यहाँ पॉज लो और आराम से वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व करोगे उतना क्या होगा कि तुम्हारी एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो डेवलप होगी। ठीक है, तो पॉज करो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं तो सॉल्व करूंगा ही, बट तुमको अगर नहीं समझ में आता तो देखना, और सॉल्व करने में 2 से 3 मिनट का समय ज़रूर दो, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखो हम लोगों ने करा क्या, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ वर्कर एक्स ले लो और वेजेस पर पर्सन वाई ले लो, तो आपका टोटल वेज क्या हो जाएगा, तो आपका टोटल वेज हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, हम लोगों ने नंबर ऑफ पर्सन वर्कर ले लिया एक्स और वेज पर पर्सन ले लिया वाई। नेचुरली नंबर ऑफ वर्कर और पर पर्सन मल्टीप्लाई वेजेस पर पर्सन मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वेज आ जाएगा, और टोटल वेजेस मेरा आ गया एक्स वाई। ठीक है, अच्छा फिर क्या हो रहा है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर किस रेशियो में, 10 रेशियो सॉरी, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर किस रेशियो में, तो ये 10:11 है। ठीक है, चेंज हो रहा है 10:11 में, तो न्यू नंबर ऑफ वर्कर कितना ले लें, तो न्यू नंबर ऑफ वर्कर हो जाएगा b by a इंटू ओरिजिनल, तो दैट इज 11/10 इंटू एक्स। ठीक है, तो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर b by a इंटू 11। अच्छा भैया ठीक है, तो ये हो गया 11x/10। न्यू वेज पर पर्सन कितना हो जाएगा, तो न्यू वेज पर पर्सन हो जाएगा b by a इंटू ओरिजिनल, यानी 25/22 इंटू वाई। ठीक है, तो टोटल वेजेस कितना आ जाएगा, तो आपका टोटल वेजेस आ जाएगा 11x/10 इंटू 25y/22। 11 2 ज़ा 22 और 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, तो 5xy न्यू टोटल वेज आ गया 5xy/4। नाउ न्यू टोटल वेज NTW बाय ओल्ड टोटल वेज OTW, तो न्यू है तुम्हारा 5xy/4, ओल्ड है तुम्हारा, रेशो निकालें, रेशो मतलब डिवीज़न xy, यानी ये हो गया 5xy/4 इंटू 1/xy, कैंसिल हो गया 5/4। तो इंक्रीमेंट हो रहा है, बिल्कुल न्यू की वैल्यू 5, ओल्ड की वैल्यू 4, तो इंक्रीज़ है किस रेशियो में इंक्रीज़ है, तो 4:5 में इंक्रीज़ है। रेशियो उल्टा क्यों हो गया यहाँ पे, क्योंकि 4 से 5 आप ना ओल्ड टू न्यू निकाल लो रेशियो। अगर कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो रहा है कि सर रेशियो कैसे आ गया, तो एक काम करो ओल्ड टू न्यू का रेशियो निकाल लो, ओल्ड टोटल वेज बाय न्यू टोटल वेज। तो ओल्ड है आपका xy और न्यू है आपका डिवाइडेड बाय 5xy/4 विच इज़ इक्वल टू xy इंटू 4xy/5,
सॉरी एक्स वाई नीचे आ जाएगा, हाँ जी सर, एक्स वाई कैंसिल, 4/5 दैट इज़ 4/5। आई होप आपको समझ में आया। देखो रेशियो में लगभग हम लोगों ने 42 क्वेश्चंस किए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके स्टडी मटेरियल का लिया है। तो आपको करना क्या है कि रेशियो का ये सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करना है। इसकी शीट आपको डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है, और साथ ही साथ उसके बाद आपको अपना स्टडी मटेरियल से रेशियो के क्वेश्चंस को बना लेना है, दैट इज एक्सरसाइज 1A, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1A को अच्छे से सॉल्व कर लो, ये सारे क्वेश्चंस को भी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो एंड यू विल बी डन विद द रेशियो पार्ट। इसको ही बार बार रिवाइज करना है, ये सारे क्वेश्चन प्लस स्टडी मटेरियल प्लस PYQ, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंपाइलेशन है तो उतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में वी विल बी कवरिंग प्रपोर्शन।